हेलो दोस्तों, नमस्कार। SMKC चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आपने पहली बार विजिट किया जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल को भी चाहो तो फॉलो कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो। यहाँ पर भी बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सिलेक्ट करके रख लेना। चैनल का लिंक आपको ऊपर आई बटन पे नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड कल के दिन की बात करें, इस चैनल के ऊपर एक इंपॉर्टेंट वीडियो आया था। अगर आपने अभी तक इसको नहीं देखा है तो जरूर 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 देख लेना। लिंक ऊपर आप लोगों को आई बटन पे इस वीडियो का मिल जाएगा। सो चलिए दोस्तों, फिलहाल तो इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड आप सभी लोगों को पता ही है कि संडे का पहला वीडियो हमारा कौन से टॉपिक से रिलेटेड होता है। यस, कि आने वाले नेक्स्ट 5 दिन ये जो वीक रहने वाला है बाजार के लिए कैसा रहने वाला है, कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट ट्रिगर पॉइंट है जो कि बाजार को ऊपर लेके जा सकते हैं, एंड कौन से ऐसे भी ट्रिगर पॉइंट है जो कि बाजार में प्रेशर क्रिएट कर सकते हैं। सभी चीज़ों को हम लोग कवर करने की कोशिश करने वाले। तो चलिए, सबसे पहले तो फॉर्मेलिटी ही करेंगे, क्योंकि आप सभी लोगों को पता है जुलाई मंथ अभी हम लोग को खत्म होते हुए देखने को मिल जाएगा। एंड एक नया मंथ स्टार्ट यहाँ पे हो जाएगा, अगस्त। तो अगस्त मंथ की बात करें दोस्तों, तो बाजार में केवल एक ही छुट्टी है, एंड वो है इंडिपेंडेंस डे की, 15 अगस्त। आप सभी लोगों को पता ही है। हाँ, पर वो छुट्टी इस हफ्ते पे ही रहने वाली नहीं है। मतलब क्या है? मतलब बहुत साफ है, बाजार बिना किसी रुकावट के इस हफ्ते में तो पाँचों के पाँचों दिन चलने वाला है। ठीक है, अभी आ जाते हैं दोस्तों नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट की ओर, जो कि है कि बाजार का माहौल क्या कहलाता है। तो देखिए, अगर हम थोड़े से ब्रॉड व्यू की बात करें, मतलब बिग पिक्चर की बात करें, तो बाजार बहुत अच्छा कर रहा है। सवाल ही नहीं उठता। हम लोग 19,500 के ऊपर है। अगर आप 6 महीने का ग्राफ देखोगे तो आप देख सकते हो हम बिल्कुल टॉप लेवल पे है। हाँ, बट अगर हम लोग शॉर्ट टर्म की बात करें, शॉर्ट टर्म मतलब क्या होता है कि पिछला हफ्ता कवर कर रहे थे, पिछले 5 ट्रेडिंग सेशन की अगर हम लोग बात करें तो वहाँ पर हम लोग को नेट गिरावट देखने को मिले 70 पॉइंट की। कोई बड़ी गिरावट नहीं है, बट फिर भी बहुत सारे लोगों को दुख इसीलिए लग रहा होगा क्योंकि हाँ, हम लोग लगातार अच्छी तरीके से बढ़ रहे थे। एंड ये लाल निशान फिलहाल तो देखने को यहाँ पे मिल रहा है, तो थोड़ा बहुत नाराज होना एक स्वाभाविक बात यहाँ पे बन जाती है। बट स्टिल इतनी भी कोई बड़ी गिरावट नहीं है कि मतलब कुछ बहुत ही मतलब कुछ ऐसा हो गया है कि मतलब बैंड ही बच गए करके, बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, सो फिर भी हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि एक जो मोमेंटम है थोड़ा सा पिछले 2 ट्रेडिंग सेशन में थोड़ा ज़्यादा खराब होते हुए देखने को मिला है। तो इसके चलते थोड़ा सा हम कह सकते हैं कि ओवरऑल जो माहौल है शॉर्ट टर्म बेसिस के हिसाब से वो थोड़ा सा हम कह सकते हैं कि बाजार संभल कर चल रहे हैं, हम ऐसा यहाँ पे बोल सकते हैं। बट इसमें अच्छी बात क्या है कि फ्राइडे के दिन हमारा बाजार तो लाल निशान में क्लोज हुआ, बट अमेरिकन बाजार की बात करें तो उसमें हम लोगों को लगभग 150 पॉइंट की तेज़ी देखने को मिली, जो कि एक नॉर्मल ही है, ऐसी कोई बात नहीं बहुत ज़्यादा है। बट येस, अच्छी बात यह है कि नैस्डैक हम लोग को नियर बाय 2% भागते हुए देखने को मिला है। एंड नैस्डैक आप सभी लोगों को पता है हमारे IT इंडेक्स को क्या करता है, बहुत कुछ हद तक प्रभावित करता है। इससे रिलेटेड मैंने बहुत सारे वीडियोस भी बनाए थे। तो ये एक अच्छी बात हम लोग को देखने को मिल जाती है। एंड फिलहाल हमारा जो बाजार उड़ रहा था, उसमें से उड़ रहा था मतलब भाग रहा था, तो उसके पीछे का एक सबसे बड़ा रीज़न था कि IT स्टॉक्स, IT वाला इंजन ज़बरदस्त चल रहा था, इसलिए हमारा फ्लाइट ऊपर जा रहा था। सो ये एक पॉजिटिव पॉइंट हम लोग को ज़रूर देखने को मिल रहा है। तो कल के दिन की बाजार की ओपनिंग कैसे रहेगी एंड IT इंडेक्स का एंड IT स्टॉक्स का परफॉर्मेंस कैसे रहेगा, इसके ऊपर बाजार का फोकस ज़रूर रहेगा। देन अभी हम लोग आ जाते हैं दोस्तों कुछ इंडिविजुअल खबरों के हिसाब से। जैसे कि आपको पता है अभी जुलाई मंथ की बात करें तो इसको हम लोग टाटा बाय बाय बोल देंगे। एंड जब भी किसी मंथ को हम लोग टाटा बाय बाय बोल देते और नए मंथ का हम लोग वेलकम कर लेते, अगस्त मंथ का वेलकम करेंगे, तो आपको पता ही है यस, ऑटो कंपनीज के रिजल्ट्स हम लोग को देखने को मिल जाते हैं। मैं क्वार्टरली रिजल्ट की बात नहीं कर रहा हूँ, जो 3 महीने का एक डेटा सामने आता है, नहीं, हम लोग मंथली डेटा की बात करते हैं। अभी जुलाई मंथ खत्म हो गया ना, तो ये 31 दिन में जुलाई मंथ में कितनी गाड़ियां बेची गई किस कंपनी की, उसका डेटा सामने आता है। उससे हमें पता चलता है कि कितना डिमांड सप्लाई का खेल चल रहा है, कितना अच्छा परफॉर्मेंस इस सेक्टर में देखने को मिल रहा है। और ये सेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये एक सेक्टर्स के चलते बहुत कुछ अलग अलग इंडस्ट्रीज़ के और आप लोग यहाँ पे फोकस रख सकते हो। तो इसीलिए ऑटो सेक्टर के नंबर ये रडार के ऊपर रहेंगे। उसी में 2 व्हीलर्स के भी नंबर सामने आ जाएंगे। यूजुअली 2 व्हीलर्स के नंबर, यूजुअली शब्दों के ऊपर ध्यान देना, थोड़े से नरम रहने के चांसेस रहते हैं, क्योंकि ये मानसून वाला टाइम होता है। जून की बात करें, जुलाई की बात करें, तो आपको पता है 2 व्हीलर का जो प्लान होता है लोगों का, वो थोड़ा सा इस महीने में, पिछला महीना मतलब जो अभी जुलाई की हम लोग बात करें, ठीक है, तो उसमें थोड़ा बहुत ड्रॉप हो जाता है। ठीक है, तो ये एक पॉइंट समझदारी मतलब होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि अरे बाप रे इतना ड्रॉप कैसे हो गया। तो ये हर वक्त का रीज़न है। बारिश में यूजुअली आप देख सकते हो कि लोग बाइक खरीदते हैं, क्या कंपैरेटिवली कम खरीदते हैं। साफ मौसम रहेगा तभी लोग खरीदते हैं। तो ये नॉर्मल प्रैक्टिस हम लोग को देखने को मिल जाती है। ऐसे मौसम में हम लोगों ने देखा है कि जो गाड़ियों की अगर हम लोग बात करें तो ट्रैक्टर की खरीदारी ज़बरदस्त होती है, क्योंकि एग्रीकल्चर सेक्टर से रिलेटेड हम लोग को चीज़ें अच्छी खासी होती हुई देखने को मिल जाती है। तो ये कुछ देखने वाली बात यहाँ पे बन जाती है। तो इस चीज़ के चलते ऑटो सेक्टर खास करके रडार के ऊपर रहेगा 1 अगस्त, 2 अगस्त, 3 अगस्त के दिन। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों, तो यस, GST की बात कर रहे हैं तो आपको पता ही है कि एक सेक्टर तो रडार के ऊपर रहता है। बट एनीवेज इसी मंथ मतलब इसी हफ्ते की अगर हम लोग बात करें, जहाँ पे नया मंथ स्टार्ट होने वाला है अगस्त, तो 2 अगस्त को ही आपको पता ही है कि GST काउंसिल की
हम लोग को मीट देखने को मिलने वाली है। अभी इस बैठक में क्या फ्रेश नया कोई चीज़ सामने आएगा, या फिर वो जो पुराना ऑनलाइन गेमिंग, कैसीनो, हॉर्स रेसिंग के ऊपर जो उन्होंने जीएसटी इंप्लीमेंट किया था, ठीक है, उसमें कोई रिवीजन होगा नहीं होगा, इफ बट की ये बातें हैं। बट अगर आप चाहो तो इस चीज़ के चलते 2 अगस्त ये क्रूशल दिन रहने वाला है, तो इन सेक्टर से जुड़े हुए कंपनीज के ऊपर फोकस आप चाहो तो रख सकते हो। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों, ऑब्वियसली Q1 के रिजल्ट का सीजन तो चालू है, एंड इस हफ्ते की बात करें दोस्तों तो बहुत बड़े बड़े कंपनी के Q1 के नंबर हम लोग को देखने को मिलने वाले हैं। अदानी ग्रुप के बड़ी बड़ी कंपनीज के नंबर सामने आने वाले हैं, ठीक है, बहुत सारे बैंक्स के नंबर सामने यहाँ पे आने वाले हैं, ठीक है, तो इनके ऊपर आप लोगों का डेफिनेटली फोकस यहाँ पे रहना चाहिए। देन अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, तो आप सभी लोगों को पता ही है कि एफओएमसी की तो बैठक हो गई, 25 बेसिस पॉइंट का रेट हाइक हो गया। अभी आरबीआई के एमपीसी की बैठक के ऊपर फोकस रहेगा। हाँ, कोई जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इसी वीक में आरबीआई के एमपीसी की बैठक है, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आरबीआई के एमपीसी की बैठक है, आप चेक कर सकते हैं 8 से लेकर 10 अगस्त के बीच में, जो कि अगले हफ्ते, ये वाला हफ्ता नहीं, हाँ उसके नेक्स्ट हफ्ते में हम लोग को देखने को मिलने वाला है। बट फिर भी जब भी आरबीआई के एमपीसी की बैठक होती है, उस जिस हफ्ते में रहेगी उसके पहले वाला हफ्ता, मतलब ये जो 5 दिन रहने वाले हैं, उसमें जो भी उनके मेंबर्स रहते हैं, शक्तिकांता दास जी होते हैं, आरबीआई की ओर से जो भी अपडेट्स आते हैं उसके ऊपर बहुत अच्छी तरीके से बाजार का फोकस रहता है, क्योंकि बाजार हिंट लेने की कोशिश करता है। ये हिंट लेकर करते क्या है, जो बड़े ट्रेडर्स होते हैं ना दोस्तों, वो हिंट के हिसाब से ट्रेडिंग करने की कोशिश करते हैं। रेट हाइक होगा कि नहीं होगा, अभी तक न्यूट्रल चल रहे थे कि वैसे ही चलेगा, इन चीज़ों का अनुमान लगाने का कोशिश बाजार इन चीज़ों के चलते करता है। हाँ, अगर आप ये बोल सकते हो कि अगर हम इन्वेस्टर हैं तो इससे हमारा कोई ज़्यादा लेना देना नहीं है, क्योंकि हम लोग तो लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करते हैं हमारी कंपनीज। बट येस, एक ट्रेडर होता है, उनके लिए ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मायने रहती है। सो हाँ, इसके बीच में कभी कभी अफवाहें भी उछल कर आती है, तो थोड़ा सा संभल कर रहना, प्रॉपरली चीज़ों को अच्छी तरीके से स्टडी करके ही डिसीजन ले लेना। देन हम लोग बात करेंगे आईपीओ का बाजार भी थोड़ा बहुत चलते हुए देखने को मिल रहा है, ठीक है। एक कंपनी आप सभी लोगों को पता है, जैसे कि आईपीओ के बाजार की अगर मैं बात करूं तो टाटा टेक्नोलॉजी का आईपीओ है, तो उसका जीएमपी 84 देखने को ना, हाँ आईपीओ है, मतलब अभी तक तो कोई ऑफिशियल डेट सामने नहीं आई है, बट वर्किंग प्रोग्रेस यहाँ पे चालू है। देन अगर मैं यहाँ पे बात करूँ नेक्स्ट, तो जो हॉस्पिटल का आईपीओ हम लोग को देखने को मिला था, ठीक है, उसका जीएमपी भी फिलहाल तो अच्छा खासा चलते हुए देखने को मिला है, समवेयर अराउंड 25% के आसपास जीएमपी चलते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। बट बाजार पॉजिटिव रहना चाहिए, अगर बाजार में ज़्यादा एग्रेसिवली गिरावट हो जाती है तो ये जीएमपी बहुत बुरी तरीके से हैम्पर भी यहाँ पे हो सकता है। एनीवेज, सो अगर हम लोग बात करें इसी हफ्ते ये जो हम लोगों को आईपीओ देखने को मिला है, उसका अलॉटमेंट देखने को मिलने वाला है, तो इस चीज़ के चलते आप चाहो तो, मतलब अगर किसी ने अप्लाई किया होगा तो आप चाहो तो इस स्टॉक के ऊपर ऑब्वियसली हर कोई फोकस यहाँ पे रखेगा ही रखेगा। देन हम लोग यहाँ पे बात करेंगे दोस्तों गोल्ड के प्राइजेस, तो फिलहाल तो 61,500 प्लस गोल्ड चलते हुए देखने को मिला है। गोल्ड में इन्वेस्टमेंट हमेशा फायदे की बात होती है, यहाँ पे कभी नुकसान नहीं होगा। नुकसान करने वाले एक ही व्यक्ति होते हैं, कौन, कि कभी तो गिरावट होगी ना, इसमें कोई रॉकेट साइंस है क्या कि बस ऊपर ही जाएगा, होगा कभी ना कभी एक्सक्यूज मिल जाता है, जैसे कि इसके पहले भी हम लोगों ने देखा था, मस्त यहाँ पे गिरावट आई थी, गोल्ड कभी कभी चल नहीं रहा था। तो इसमें जो पेशेंस लूज करने वाले इन्वेस्टर होते हैं वो हमेशा मतलब बेच देते हैं एंड बाद में ज़बरदस्त रिग्रेट कर लेते हैं, ठीक है। वो खरीद लेते हैं यहाँ पे, बट कब खरीद लेते हैं, हाँ जब तेज़ी आ जाती है तब वो खरीद लेते हैं। ये इक्विटी की बात करें या फिर गोल्ड की बात करें, ये चीज़ें एकदम सिमिलर यहाँ पे चलती है। अगर आपने गोल्ड में इन्वेस्ट किया होगा, आप लंबी अवधि के लिए इन्वेस्टेड रहोगे, आपका पैसा बन जाएगा। इंटरनेशनल लेवल पे ये कमोडिटी हम लोग को एक्सेप्ट होती हुई देखने को मिल जाती है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे क्रूड ऑयल, तो थोड़ा बहुत क्रूड भड़कते हुए देखने को मिल रहा है 80 के रेंज में, एंड ब्रेंट 85 के रेंज में आते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। नेक्स्ट बात करेंगे एफआईएस डीएस एक्टिविटीज़, जहाँ पे एफआईएस की ओर से थोड़ा सा वापस दबाव थोड़ा बहुत बढ़ते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है, बट थैंक्स टू डीएस वो साइमल्टेनियसली यहाँ पे बाइंग करते हुए देखने को मिल रहा है, इसीलिए नेट इम्पैक्ट इतना एग्रेसिवली बाजार के ऊपर फिलहाल तो नहीं आ रहा है। अगर यही चीज़ अगर पिछले 3 से 4 साल पहले होती तो अभी तक बाजार मस्त यहाँ पे 3-4% हम लोग को नीचे भी देखने को यहाँ पे मिल सकता था। सो एफआईएस का वापस होना, बाजार में आना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है अगर हम लोग को ऊपर जाना है तो। नेक्स्ट बात करेंगे डॉलर, वापस हम लोग को मजबूती पकड़ते हुए देखने को मिल रहा है 82 का रेंज, वापस उसके ऊपर बाजार की अगर हम लोग बात करें डॉलर के हिसाब से ऊपर जाते हुए देखने को मिला। इंडियन रुपये तो हमेशा डॉलर के अगेंस्ट वीक ही होते हुए देखने को मिला है। सो क्या दिसंबर आते आते ये 83 टच करेगा, क्योंकि बहुत सारे एनालिस्ट ने पहले ही बोल के रखा हुआ है कि 83 टच करेगा बाय द एंड ऑफ दिसंबर, तो ये देखने वाली बात यहाँ पे बनने वाली है। वैसे तो अभी तक की अगर हम लोग बात करें तो बहुत ही लंबे अवधि तक के कंसल्टेशन फेज में ही यहाँ पे डॉलर हम लोगों का मतलब मैं रुपये के टर्म में यहाँ पे बात कर रहा हूँ, एक ही रेंज में हम लोग को चलते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है, ना तो बहुत ऊपर जा रहा है ना तो बहुत नीचे जा रहा है। आ जाते हैं आखिरी पॉइंट के ऊपर, वो होता है ऑप्शन चेन। ऑप्शन चेन की बात करें, नो डाउट बहुत ही सीमित दायरे में बाजार यहाँ पे काम करते हुए देखने को मिल रहा है, ठीक है, क्योंकि हर किसी का जो फोकस है वो विदेश के बाजार के ऊपर ही लगा हुआ है कि वहाँ पे अगर एक्सट्रीमली तेज़ी अगर आ जाती, खास करके नैस्डैक के चलते
जो ट्रेडर्स है वो थोड़े बहुत यहाँ पे डर रहे हैं। ट्रेडर्स मतलब जो शॉर्ट करने वाले यहाँ पे होते हैं बाजार को नीचे जाने वाले, क्योंकि नैस्डैक में अगर भयंकर तेज़ी आती है तो फिर वो दिक्कतें क्रिएट कर लेती है, क्योंकि जो अभी की जो तेज़ी बनी थी ना उसका पूरा मैन ऑफ द मैच का श्रेय जाता है नैस्डैक को। नैस्डैक बहुत अच्छा भागा, आईटी सेक्टर में ज़बरदस्त रौनक छा गई, इसी चीज़ के चलते ये सारा खेल हम लोग को देखने को मिलता है। एंड अभी भी फ्राइडे के दिन भी नैस्डैक में लगभग 2% की तेज़ी थी। तो ये एक ऐसी चीज़ है जो कि शॉर्टर्स को थोड़ा बहुत क्या कर सकती है, तकलीफ दे सकती है। बट फिर भी अगर हम लोग रेसिस्टेंट लेवल की बात करें दोस्तों, ठीक है, बाजार यहाँ पे चल रहा है, बट रेसिस्टेंट लेवल वाले लोग हम लोग को ज़्यादा कॉन्फिडेंस में नजर यहाँ पे आ रहे हैं। उनके पोजीशंस आप देख सकते हो, बड़े बड़े पोजीशंस देखने को मिल रहे हैं। वहीं पे जो सपोर्ट प्ले करने वाले हैं वो इतने कॉन्फिडेंस वाले फिलहाल तो नज़र यहाँ पे नहीं आ रहे हैं। सो हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं ये वाला भी हफ्ता जो रहेगा बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहने वाला है। एंड बड़े बड़े कंपनी के नंबर भी सामने आने वाले हैं, तो वो भी इंडेक्स में थोड़ा बहुत इंपैक्ट अपना ज़रूर लेकर आएंगे। सो आशा करता हूँ जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे सारे मैंने यहाँ पे कवर कर लिए। वीडियो अच्छा लगे तो चाहो तो आप इसको लाइक एंड शेयर कर सकते हो। एंड डीमैट अकाउंट अगर आपने अभी तक ओपन नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को मिल जाएगी। 25 वीडियो की लिस्ट भी आप लोगों को बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दी जाएगी। सिर्फ आपको एक काम करना है, आपका नाम, कौन सा अकाउंट आपने लिंक के थ्रू ओपन किया है, ये प्रॉपर्ली मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना। तो हफ्ते भर के अंदर अंदर ये सारे लेक्चर्स मेरे साइड से फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दी जाएंगे, ताकि आप शेयर बाजार को थोड़ा सा आसान भाषा से सीख सको और जान सको। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों। वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।